वैसे हम यहाँ पर आज सीबीसीटी क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा पहला क्वेश्चन पेपर है 26 सितंबर 2015 के पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। यहाँ हम कंप्यूटर के पूरे 52 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके अलावा जो हो सकेंगे तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, अदरवाइज हम इसको नॉर्मली शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। इसके अलावा जो भी डिटेल्ड वीडियो होगी वो आपको अलग से मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग की एक्टिवेट्स हेल्प फॉर करंट ओपन एप्लीकेशन। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी की वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशंस के लिए सहायता को सक्रिय करता है। अब सहायता क्या होता है, जैसे मान के चलो ये हमने वर्ड खोला हुआ है, इसमें हमें हेल्प विंडो को ओपन करना है। तो अगर हम मैनुअली चाहें तो यहाँ राइट अपर कॉर्नर में आप देखेंगे कि ये हेल्प बटन है, इस पर क्लिक करके हम हेल्प विंडो को ओपन कर सकते हैं। कोई भी ब्राउजर हो, कोई भी विंडो हो, कोई भी एप्लीकेशन खुली हो, हम सारे सिस्टम में F1 की करके हेल्प विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की इसका होगा F1। ठीक है, तो यहाँ पहला आंसर होगा F1। ठीक है, पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉब हैव फिक्स्ड डेडलाइन इन द केस ऑफ। हिंदी में है, निम्नलिखित में किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है। इसमें पहला ऑप्शन है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें होता क्या है गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कई प्रकार के होते हैं। यहाँ आपको एक इमेज दिख रही होगी, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप लिखे हुए हैं। जैसे इसमें टोटल 8 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन या क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर होता क्या है कि एक कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें काम करने के लिए एक टाइम दिया जाता है और उस टाइम के अंदर हमें उस टाइम को कंप्लीट करना होता है। तो इसका आंसर है गाइस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमें जो टाइम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। मतलब जो एक निश्चित टाइम होता है उसके अंदर उसको काम करना होता है। ठीक है, सो इसका आंसर होगा बी नंबर का, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। अब गाइस यहाँ तो होता क्या है कि जब मशीन कंप्यूटर हम चालू करते हैं, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर में जो मशीनी भाषा होती है, मतलब कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम समझता है 0 और 1 को। तो उस बाइनरी सिस्टम को हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जो हम समझते हैं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए और अपनी लैंग्वेज से मशीनी भाषा में बदलने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। वो कहलाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। राइट, सो यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब इसको हम बहुत डीपली और किसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज भाषा को मशीन भाषा में कैसे बदलता है। ठीक है, तो पहला है एक बार में संपूर्ण प्रोग्राम को, मतलब जो भी प्रोग्राम है सबको एक बार में बदल देता है, लाइन बाई लाइन बदलता है, वर्ड बाई वर्ड बदलता है, या फिर पहले असेंबली भाषा में परिवर्तित करके। सो इसका आंसर है लाइन बाई लाइन। इंटरप्रेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने का काम, और वो लाइन बाई लाइन, एक एक लाइन करके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। राइट, तो यहाँ इसका आंसर होगा बी नंबर का, यानी दूसरे नंबर का, लाइन दर लाइन या लाइन बाई लाइन। राइट, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेड टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ है पहला है बहुत सी एप्लीकेशन के लिए, एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए, संपूर्ण सिस्टम के लिए, या फिर हार्डवेयर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने कुछ चीजें बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। राइट, तो यहाँ सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए कार्य करता है। तो वो एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए काम करता है। जैसे कि हमें वर्ड चाहिए, वर्ड हम अपनी जरूरत के हिसाब से रखते हैं, तो ये आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक निश्चित एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए कार्य करता है। ठीक, आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का, एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब का यूज क्या होता है। तो यहाँ पे रिबूट्स द सिस्टम, रिफ्रेश द पेज, स्विचेस बिटवीन बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस और रीनेम सिलेक्टेड आइकॉन।
तो अगर हम कंट्रोल प्लस टैब का यूज करते हैं तो यहाँ पर गाइस ये ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे गलत है। कंट्रोल प्लस टैब का काम होता है एक विंडो के अंदर खुली हुई टैब को आपस में स्विच करना। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो टैब दी गई है, एक यहाँ लिखा हुआ है होम कैनवा और यहाँ टैली इंस्टाग्राम पोस्ट। तो इसको आपस में चेंज करना है, तो इसके लिए हम फिर कंट्रोल प्लस टैब इस ऑप्शन का यूज करेंगे। मतलब कंट्रोल प्लस टैब हम जब शॉर्टकट की यूज करेंगे तो ये दोनों टैब आपस में स्विच होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कंट्रोल प्लस टैब का यूज विंडोज की टैब को आपस में स्विच करने के लिए किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप रिफ्रेश द पेज को टिक कर सकते हैं। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट डज नॉट अलाउ। स्प्रेडशीट खालिस्तान की अनुमति नहीं देता है डेटा के मैनिपुलेशन को, ग्राफ उत्पादन, एनिमेशन और चार्ट। सो स्प्रेडशीट आप सब नॉर्मली जानते होंगे, एक्सेल। एक्सेल जो होती है स्प्रेडशीट कहलाती है, मतलब जिनमें टेबुलर काम होता है। अब टेबुलर काम जिसमें होता है मतलब डेटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें चार्ट भी बना सकते हैं, ग्राफ उत्पादन और चार्ट जनरेशन होता है, तो चार्ट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राफ भी बना सकते हैं और एनिमेशन नहीं कर सकते। एनिमेशन के लिए अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो एनिमेशन नहीं किया जा सकता है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन से काम को करने की अनुमति स्प्रेडशीट नहीं देती है, तो इसका आंसर होगा एनिमेशन, सी नंबर का, यानी कि थर्ड आंसर एनिमेशन होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें खालिस्तान बटन दबाना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ और अल्ट प्लस के। सो यदि हम वर्ड में ओपन किए हुए हैं, यहाँ जैसे हमने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, हम यहाँ कुछ भी टाइप कर रहे हैं। राइट, अब हमें इस डॉक्यूमेंट के साथ में एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की यूज करके नया डॉक्यूमेंट इस तरह से खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पुराना डॉक्यूमेंट जो का तो रहेगा और नया डॉक्यूमेंट हम नए सिरे से खोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड शब्द को डिफॉल्ट फॉन्ट में रिसेट करने के लिए हम खालिस्तान बटन दबाते हैं। तो यहाँ हमें फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फिर से वर्ड का यूज करना होगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ उसकी फॉन्ट होगी कैलिबरी 40 और उसकी साइज होगी 11। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ एक पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं। ठीक, अब अभी ये फॉन्ट है जो डिफॉल्ट है वही में टाइप हो रहा है, मतलब इसकी साइज 11 है और कैलिबरी बॉडी है। हम इसको क्या करते हैं, इसकी साइज बढ़ा देते हैं। अब हम किस शॉर्टकट की का यूज करके इसको बाय डिफॉल्ट, मतलब जो पहले साइज थी उसी साइज में ला सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमें कंट्रोल प्लस स्पेस, यदि हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करेंगे सो जो डेटा है वो बाय डिफॉल्ट जिस साइज में था उसी साइज में आ जाएगा। सो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर का कंट्रोल प्लस स्पेस बार। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट को दबाए रहने से सिस्टम में क्या होता है। सो यदि हम कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है उस टाइम पर अगर हम शिफ्ट को दबा कर रखते हैं तो सिस्टम बूट सेफ मोड में चला जाता है। बूट मतलब होता है चालू होने की जो प्रोसेस होती है वो बूट होती है, तो बूट के सेफ मोड में चला जाएगा सिस्टम। राइट, सो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरे नंबर का बूट सेफ मोड में चला जाएगा। याद रखिएगा, जब भी हम शिफ्ट को दबाए रखेंगे विंडोज ऑन होते टाइम पे तो वो जो सिस्टम है बूट सेफ मोड में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड मूल रूप से खालिस्तान प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। सो डॉट 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 एक्सएमएल डॉट डीएटी और डॉट टीएक्सटी। तो जब भी हम वर्ड में कुछ भी सेव करेंगे तो यहाँ पर जब हम सेव करते हैं तो अपने आप वर्ड की फाइल के बाद में अपने आप एक एक्सटेंशन आ जाता है जिस जो होता है डीओसी, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट बना रहा है। सो डॉट डीओसी करके एक एक्सटेंशन आ जाता है और वर्ड वही मतलब कि वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने की परमिशन देता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर का, यानी कि 1 नंबर का डॉट डीओसी। नेक्स्ट है, अ टिपिकल वर्कशीट हैज ब्लैंक नंबर ऑफ कॉलम। अब इसमें ये पूछा गया है कि जब भी एक एक्सेल सीट होती है उसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं। ठीक है, सो एक्सेल सीट में तो पहले की जो वर्कशीट होती थी उसमें 256 कॉलम होते थे,
अब की वर्कशीट में 16,000 कुछ समथिंग कॉलम होते हैं, मतलब ए से लेके एक्स एफ डी तक। सो यहाँ पर पहले वाले ही वर्कशीट के बारे में पूछा गया है कि अब पहले जो वर्कशीट होती थी उसमें टोटल कितने कॉलम होते थे, तो उसमें होते थे टोटल 256 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्र क्या कहलाते हैं? तो जब भी आप डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, जब सामने स्क्रीन पर आएंगे तो वहाँ छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं जिन्हें हम आइकॉन बोलते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर होगा आइकॉन, ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल से जानकारी या किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे खालिस्तान कहते हैं। जब भी किसी फाइल को या किसी जानकारी को डिस्क में से हटाना हो और हटाई हुई चीज को हम डिलीट करना कहते हैं, तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, डिलीट। ठीक है, सो यदि हमें किसी भी चीज को हटाना है तो उसके लिए डिलीट करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की यूज्ड टू रिफ्रेश द कंटेंट्स ऑफ द ऑन द डेस्कटॉप इज, डेस्कटॉप के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? अब यदि जैसे आपने देखा होगा, हम विंडोज पे जब भी ये राइट क्लिक करके राइट क्लिक किया और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, है ना, तो इसको हम शॉर्टकट की F5 से भी कर सकते हैं। तो जब भी हम F5 की दबाते हैं तो उसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं, या हम ब्राउजर में ओपन हो तो भी हम पेज को रीलोड रीलोड कर सकते हैं, या फिर कहना चाहिए रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, F5। किसी भी सामग्री को या कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए F5 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू मेक चेंजेस टू अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए आप क्या करते हैं? तो ड्रैग करते हैं, क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो जब भी हमें कुछ भी उसमें सुधार करना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है हमें उसको सुधारना हो, तो उस चीज को कहा जाता है एडिट करना। मतलब डॉक्यूमेंट को हमने एडिट किया, ये चीज। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, एडिट। किसी भी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए हम एडिट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक कमांड को कार्यान्वित करने की विधि है। ब्लैंक इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो कमांड्स को प्रोसेस करने की प्रोसेस जो कहलाती है, कमांड्स को कैरी आउट करने की प्रोसेस होती है, वो कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। मतलब कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फीचर दैट एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन सो दैट द टेक्स्ट इज सेंटर वर्टिकली ऑन अ प्रिंटेड पेज। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऊपर एवं निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है जिससे कि टेक्स्ट एक प्रिंटेड पेज पर केंद्रित लंबवत हो सके? सो जब भी हम लंबाई में, मतलब कि ऊपर की मार्जिन और नीचे की मार्जिन मिलानी हो, या कहना चाहिए लंबाई में कुछ भी काम करना हो, तो वो कहलाता है वर्टिकल। ठीक है, और अगर हमें वही काम चौड़ाई में करना हो, मतलब कि लेफ्ट और राइट में हो, तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, जब भी हमें पेज पर कंटेंट को बिल्कुल बीचों बीच लाना है, मतलब लंबाई में भी बीचों बीच आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोले, तो वो चीज कहलाती है जस्टिफाइंग। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा पहले नंबर का, वर्टिकल जस्टिफाई। इन क्वेश्चंस को नोट करते जाना, आंसर को नोट करते जाना, क्योंकि मैं इस पर टिक नहीं कर रहा हूँ तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, सो इसका आंसर होगा वर्टिकल जस्टिफाई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, मतलब कि इनमें से कौन सी डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस है? ठीक है, तो माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, या सीडी रोम है। इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस का काम, मतलब कि अगर हमें किसी चीज को पॉइंट करना हो या कुछ ड्रॉ करना हो, उसका काम करता है माउस। ठीक है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके अलावा लाइट पेन होता है, राइट। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का, माउस। नेक्स्ट है, इन पावर पॉइंट व्हाट आर द हेडर फुटर बटन फाउंड ऑन इंसर्ट टैब। तो हमें इसमें बताना है पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले तो हमें पावर पॉइंट पता होना चाहिए, तो पावर पॉइंट जिसपे हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं वो पावर पॉइंट कहलाता है। जब हमने यहाँ पर पावर पॉइंट खोला, अब यहाँ पर पूछा गया है कि हेडर और फुटर इंसर्ट टैब के कौन से सेक्शन में पाए जाते हैं। ये देखो, हेडर और फुटर यहाँ पे दिख रहा है, और ये पाए जाते हैं टेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है, या टेक्स्ट ग्रुप बोल सकते हैं। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, टेक्स्ट ग्रुप। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर इंसर्ट टैग के टेक्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्लाइड प्रस्तुति के की एक प्रारूपी स्लाइड में क्या नहीं होता? A typical slide in a slide presentation would not include a photo image, graph, clip art या content template। तो अगर हम कोई भी स्लाइड बनी हुई है और उस स्लाइड पे हमें क्या नहीं होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो देखो फोटो और इमेज नॉर्मली हम डाल सकते हैं, ग्राफ भी डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट है उसका हम टेम्पलेट बना के निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का कंटेंट टेम्पलेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यू यूज द क्लिपबोर्ड ड्रॉप ऑन द ब्लैंक टैब ऑफ पावर पॉइंट। तो पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने हेतु क्लिपबोर्ड पर मौजूद पावर पॉइंट के किस टैब का यूज किया जाता है? डिजाइन का, पेज लेआउट का, होम का या इंसर्ट का? ये पावर पॉइंट खुला हुआ है, अगर हमें पेस्ट स्पेशल यूज करना है तो पेस्ट स्पेशल यहाँ क्लिपबोर्ड ब्लॉक में आ रहा है, और ये जो क्लिपबोर्ड ब्लॉक है ये कौन से बटन पे आता है? होम बटन पर, राइट। सो यहाँ पर होगा होम। तीसरे नंबर का इसका आंसर सही होगा कि मतलब अगर हम पेस्ट स्पेशल का यूज करना है तो उस बाय होम में पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, when entering text within a document the enter key is normally pressed at the end of every। जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भर जाता है तब एंटर की को हमेशा निम्नलिखित में से किसके बाद दबाया जाएगा? लाइन के बाद, वाक्य के बाद, मतलब सेंटेंस के बाद में, या पैराग्राफ के बाद में, या फिर किसी वर्ड के बाद में? तो जब भी हम वर्ड में टाइपिंग कर रहे होते हैं तो जब हमारी एक लाइन भर जाती है और तो कर्सर ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पर पहुंच जाता है, लेकिन हमें एंटर की तब दबाना है जब हमारा पैराग्राफ एंड करना हो, राइट। तो इसका और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट में जब टेक्स्ट पढ़ते हैं तो एंटर की को हमेशा किसके बाद दबाया जाएगा? तो वो पैराग्राफ खत्म होने के बाद में। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद है, विच पावर पॉइंट व्यू displays each slide of presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides। तो पावर पॉइंट में कौन सा व्यू है जिसमें हम सारी स्लाइड्स को एक थंबनेल के रूप में देख सकते हैं और उनको आगे पीछे भी हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने यहाँ पर कई सारी स्लाइड बनाई हुई है, अब यहाँ पर ये स्लाइड है, हमने ये बना ली है। अब व्यू हम देखते हैं कि नीचे साइड तो ये सेक्शन दिख रहा है आपको, ये देखा होगा जूम स्लाइडर के पहले तीन प्रकार के व्यू बटन होते हैं, या फिर हम यहाँ ऊपर व्यू बटन में जाएंगे और यहाँ पर दिख रहे होंगे नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर, नोट्स और स्लाइड है ना, यानी कि ये तीन। तो इनमें कौन सा व्यू है जो हमारे सारी स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में कर देगा? अभी नॉर्मल व्यू में हम यहाँ पर अगर हम स्लाइड सॉर्टर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये थंबनेल के रूप में सारी स्लाइड्स आ गई। अब हम चाहें तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं, ये अभी समझ में नहीं आएंगी, पर जब हमारी स्लाइड्स में कंटेंट होगा तो इसको बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि हम उसको किस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर, ए नंबर का इसका आंसर होगा, जिसमें हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करके हम पेजेस को आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं और साथ में उसका थंबनेल के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which refers to a set of characters of a particular design। किसी विशेष डिजाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं? कीपैड, फॉर्मेशन, कैलीग्राफ या स्टेंसिल। तो जब भी हमारे पास बहुत सारे देखा होगा वर्ड में काफी सारे प्रकार के फॉन्ट होते हैं, है ना। सो जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ क्वेश्चन में जो सेंटेंस है इसमें देखिए आप पीछे जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो रहा है, ये चीज कहलाती है कैलीग्राफी, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह से डिजाइनदार तरीके से फॉन्ट को टाइप किया जाना, ये चीज कहलाती है कैलीग्राफी। और क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, किसी विशेष डिजाइन डिजाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं? तो यहाँ है कैलीग्राफ, इसका आंसर होगा तीसरे नंबर, राइट। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। कंप्यूटर के कौन से हिस्सा गणना एवं तुलना का कार्य करता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट और मॉडल। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो तीन हिस्सों में बटा रहता है, एएलयू, सीयू और एमयू। तो एएलयू होता है जो इसमें कैलकुलेशंस का काम करता है, ठीक है। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, इसका काम होता है गणना और तुलना काम करना। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का एएलयू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिग्नल लाइन। खालिस्तान सिग्नल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, चौथे नंबर का मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक होती है।
अब ये जो कॉल ऑल भेजने का काम है या लाइन है, ये सब अपन बाद में एक डिटेल्ड वीडियो बना के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर को याद रखना है कि मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक, राइट। इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेंट इन अ यूआरएल। एक यूआरएल में निम्नलिखित में से क्या होना ही चाहिए। एक यूआरएल, आप जानते हैं यूआरएल क्या होता है। जैसे हमने यहाँ एक ये खोला हुआ है, अब ये जो दिख रहा है यूआरएल कहलाता है। अब इस यूआरएल में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। ठीक है, एक प्रोटोकॉल पहचान करता अक्षर ट्रिपल डब्ल्यू, एक विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नेम, और चौथा है ट्रिपल डब्ल्यू और विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नाम। ठीक है, तो कोई भी यूआरएल है उस पर एक डोमेन तो होना ही चाहिए जो रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड डोमेन जैसे google.com है, ये एक डोमेन हो गया। और उसके आगे ट्रिपल डब्ल्यू, मतलब कि ये नेट पर रजिस्टर्ड है, ये चीज होती है। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर पे। मतलब एक यूआरएल में दो चीज है, ट्रिपल डब्ल्यू और एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट। चौथे नंबर का इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस में क्या नहीं हो सकता। ठीक है, सो पीरियड, पीरियड मतलब फुल स्टॉप। अब हम चाहें तो किसी भी ईमेल एड्रेस, मतलब आपका भी बना होगा शायद, तो उसमें जैसे मैं पढ़ दूँ सुहाने डॉट निसर्ग एट gmail.com, तो यहाँ डॉट यूज हो सकता है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद एट साइन, ये साइन जैसे सुहाने निसर्ग @gmail.com, तो इसका भी यूज होता है। इसके बाद स्पेस, स्पेस का यूज कभी भी जीमेल में, किसी भी जीमेल में देखने को नहीं मिलेगा। उसकी जगह पर आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, नीचे अंडरस्कोर है, मतलब कि सुहाने अंडर स्कोर निसर्ग @gmail.com, ये कर सकते हैं। पर स्पेस का यूज ईमेल एड्रेस में कभी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का स्पेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ब्लैंक अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। इनमें से कौन सी चीज है जो आपको अपने ईमेल को कहीं से भी यूज करने की परमिशन देता है। तो इसका आंसर होगा वेब मेल इंटरफेस। तीसरे नंबर का इसका आंसर होगा, मतलब अब वेब मेल इंटरफेस अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। वेब मेल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जो आपको कहीं से भी ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैंक इज अ डॉक्यूमेंट मींस द फाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। किसी और कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में फाइल को लाने की प्रोसेस क्या कहलाती है। ठीक है, अपलोडिंग, एक्सेसिंग, अपग्रेडिंग या फिर डाउनलोडिंग। तो यदि आप सर्वर से किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में लाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है डाउनलोडिंग। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का डाउनलोडिंग। डॉक्यूमेंट को डाउनलोडिंग करने का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित हो रही है, राइट। आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक अलाउज यूजर्स टू अपलोड फाइल्स टू एन ऑनलाइन साइट सो दे कैन बी व्यूड एंड एडिटेड फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन। ब्लैंक यूजर को किसी ऑनलाइन साइट पर फाइल अपलोड करने की इजाजत देता है ताकि वे अन्य किसी एप्लीकेशन से देखी व एडिट की जा सके। तो इसका ऑप्शन है जनरल पर्पस एप्लीकेशन, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तीसरा है वेब होस्टेड टेक्नोलॉजी, और चौथा है ऑफिस लाइन। तो इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर को मतलब जो हम सर्वर पर अपलोड कर देते हैं और हम वो कहीं से भी देख सकते हैं उस फाइल को या फिर एडिट कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम वेब होस्टेड टेक्नोलॉजी। मतलब इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का वेब होस्टेड टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फाइल्स को अपलोड करने की अनुमति देता है और साथ ही साथ ऑनलाइन साइट के थ्रू इसे हम देख सकते हैं और साथ ही इसे हम सुधार भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का वेब होस्टेड टेक्नोलॉजी, राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है। मतलब एक प्रकार से चैटिंग मान सकते हैं, व्यक्तिगत संचार मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन। तो चैट, ईमेल, इंस्टा नोट या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग। तो चैट हम करते हैं, जैसे मेल भी है, ये पर्सनली भेजे जा सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप वगैरह है। और इंस्टा नोट्स का यूज चैटिंग करने के लिए नहीं किया जा सकता, राइट। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का इंस्टा नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक आर द स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम दैट आर मेड टू यूज द इंटरनेट एंड वेब इजियर एंड सेफर। सो खालिस्तान में विशेष यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट तथा वेब को सुगम एवं सुरक्षित बनाते हैं। सो वो कौन से टूल है, वो कौन सी यूटिलिटी प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर और वेब को काम करने के लिए आसान बनाते हैं और सेफ बनाते हैं। पहला है टेलीकॉम, दूसरा वेब यूटिलिटीज,
तीसरा नॉर्टन यूटिलिटीज और चौथा है वेब फायरवॉल। सो वेब यूटिलिटीज मतलब वेब के कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें इंटरनेट पर काम करने को आसान और सेफ बनाते हैं। ठीक है, आंसर होगा सेकंड नंबर का वेब यूटिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स इज कॉल्ड। वेबसाइट देखने के लिए बनाए गए प्रोग्रामों को खालिस्तान कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट ब्राउजर है या फिर वेब व्यूअर। सो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या वेब व्यूअर नहीं होगा, यहाँ ब्राउजर है जिसकी मदद से हम वेबसाइट देख सकते हैं। राइट, तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि संस्था के इंटरनेट के बाहर से एक नियंत्रित एक्सेस की इजाजत प्रदान करता है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। ब्लैंक इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलाउज कंट्रोल्ड एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेट। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनेट के बाहर से भी उसे एक्सेस करने की परमिशन देता है। प्रोटोकॉल, दूसरा फायरवॉल, तीसरा एक्स्ट्रा नेट और चौथा है इंट्रानेट। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का एक्स्ट्रा नेट। एंड एक्स्ट्रा नेट एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि संस्था के इंटरनेट के बाहर से एक नियंत्रित एक्सेस की इजाजत प्रदान करता है। राइट, तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का एक्स्ट्रा नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है when displaying a web page the application layer uses blank protocol। वेब पेज का इस्तेमाल करते समय एप्लीकेशन लेयर खालिस्तान प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। HTTP का, SMTP का, FTP का या फिर SMTP और FTP दोनों का। तो वेब पेज का इस्तेमाल जब भी करा जाता है तो एप्लीकेशन लेयर HTTP प्रोटोकॉल का यूज करती है। ठीक है, इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर का HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रीलोड अ वेब पेज यू प्रेस द ब्लैंक बटन। जब भी हमें वेब पेज को रीलोड करना होता है तो हमें कौन सा बटन दबाना होता है? वेब पेज को रीलोड करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए होता है रीलो रिफ्रेश। राइट, ये देखिए यहाँ पर आइकॉन दिख रहा होगा रिफ्रेश, या फिर कंट्रोल+R से इसे रिफ्रेश किया जा सकता है पेज को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है if you are going to a site you use often instead of having to type in the address every time you should blank। अगर आप किसी एक साइट को बार बार देखते हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप उसे खालिस्तान कर सकते हैं। देखो, यदि हमने यहाँ पर कुछ भी, जैसे आप क्रोम पे देखेंगे, हमने यहाँ पर कुछ भी करा हुआ है, ठीक है, इससे यहाँ नीचे आपको जो भी हम सर्च करते हैं इनको हम बार बार यदि सर्च करते हैं तो हम नीचे नहीं ऐड कर सकते, ताकि हम डायरेक्टली क्लिक करें और वो हम उस वेबसाइट पर पहुंच जाए। ये जो नीचे आइकॉन दिख रहे हैं आपको, ये जो सारी चीजें सेव करी हुई दिख रही है, ये कहलाते हैं बुकमार्क। तो हम अगर किसी भी वेब पेज को बार बार देख रहे हैं, साइट को बार बार देख रहे हैं, तो उसके लिए हम बुकमार्क में सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का बुकमार्क। राइट, तो वेबसाइट को बार बार यूज करने के लिए हम बुकमार्क में ऐड कर लेते हैं ताकि हम वो आसानी से एक बार क्लिक में उसको यूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक shows all the websites and pages that you have visited over a period of time। खालिस्तान आपके द्वारा एक समय अवधि में देखे गए सभी वेबसाइट एवं पेज दिखाती है। स्टेटस बार, टास्क बार, टूल बार या हिस्ट्री लिस्ट। जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट पर, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होगा और हमने जो भी सर्च उस पर किया हुआ है तो उसकी हिस्ट्री आप सेटिंग्स में जाके हिस्ट्री लिस्ट में देख सकते हैं। ऐसे ही सेम कंप्यूटर में भी होता है, तो जो भी हम सर्च करते हैं उसको हम हिस्ट्री लिस्ट में देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का हिस्ट्री लिस्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूआरएल द स्कीम इज फॉलोड बाय। तो जब भी हम एक यूआरएल को सर्च करते हैं तो उसमें हमें इनमें से कौन सा साइन दिखाई देता है? तो मे भी आपने देखा होगा, जब भी हम यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे, ये देखो HTTP लिखा हुआ है, उसके बाद 2 कोलन लगे हुए हैं और बैकस्लैश लगा हुआ है। तो जब भी हम किसी भी ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हैं तो यूआरएल है वो कोलन और डबल स्लैश को फॉलो करेगा। मतलब इसका आंसर होगा पहले नंबर का कोलन और बैकस्लैश। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल में सॉरी ब्लैंक इज द इनकमिंग ईमेल सर्वर। एक खालिस्तान इनकमिंग ईमेल सर्वर है। पीओपी, एसएमटीपी, एसएमआईपी या ट्रिपल पी। तो यहाँ मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ। जो मतलब जो भी डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन होगा उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट,
सो यहाँ जो एक इनकमिंग ईमेल होता है उसको पीओपी सर्वर पर वर्किंग है, मतलब पीओपी एक इनकमिंग ईमेल सर्वर है, राइट। इसका आंसर होगा ए नंबर का पीओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई यूजर्स। वाईफाई किसका यूज करता है? ऑप्टिकल फाइबर का, साउंड वेव्स का, फोन लाइंस का, या फिर रेडियो वेव्स का। तो सुना होगा कि रेडियो वेव्स है ना, उनका यूज करके वाईफाई चलता है। मोबाइल पे जो नेटवर्क्स होते हैं, है ना, ये सारी चीजें रेडियो वेव्स का यूज करके यूज करती हैं। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का रेडियो वेव्स, राइट। क्वेश्चंस के आंसर को नोट करते जाना ताकि बाद में आपके पास कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। मतलब इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करने की प्रक्रिया को कहते हैं ई सेलिंग, ई बाइंग, ई फाइनेंस, या फिर ई कॉमर्स। देखा होगा जैसे अमेजोन वगैरह है, फ्लिपकार्ट है, या और भी कई सारी कंपनियां हैं, ये प्रोडक्ट्स को या इंटरनेट पर गुड्स को अपलोड करती हैं और उसके थ्रू फिर खरीदने का और बेचने का काम करते हैं। ये काम कहलाता है ई कॉमर्स। आपने सुना होगा ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का ई कॉमर्स। इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करने की प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का कौन सा पार्ट नहीं है? जैसे अभी मैंने बताया था कि जब भी हम एक ईमेल लिखते हैं तो उसमें जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है suhani@gmail.com, राइट। सो यदि हमें इसमें देखना हो कि कौन सा पार्ट नहीं होता है तो यूजर नेम में होता ही है, डोमेन नेम होता है, यानी कि जब ये दोनों सही है तो चौथे नंबर का बोथ यूजर नेम एंड डोमेन नेम दोनों है। पर प्रोटोकॉल कोई भी नहीं होता। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था HTTP या और भी प्रोटोकॉल होते हैं, वो ईमेल एड्रेस का कोई हिस्सा नहीं होते, राइट। तो यहाँ यूजर नेम, डोमेन नेम, ये ईमेल एड्रेस का हिस्सा है, पर प्रोटोकॉल ईमेल एड्रेस का कोई भी हिस्सा नहीं है। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का प्रोटोकॉल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है when sending an email, the blank line describes the content of the message। तो जब भी हम एक ईमेल टाइप कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर एक ईमेल खोला हुआ है। अब हम उस ईमेल में किसी को हम सेंड करते हैं तो उस मेल को सेंड करने के लिए जो ओपन करने के पहले एक लाइन दिख रही होगी तो उसको हम लिखते हैं सब्जेक्ट में। अगर हम सब्जेक्ट में वो लाइन टाइप करते हैं तो वहां ऊपर दिखाई देगी, जैसे आपको दिख रहे होंगे ये मेल भी टाइप किए हुए हैं, डिजिटल एजेंसी टेम्पलेट या कुछ भी ये देख रहे हैं, ये सारी सब्जेक्ट्स में लाइन लिखी हुई है। ताकि इससे होता क्या है, जब मेल बिना खोले हुए पढ़ा जाता है तो उसके ऊपर सब्जेक्ट लाइन पर्सन को या जो रिसीवर होता है उसको पता चल जाता है कि उस मेल में आकर है, राइट। सो यहाँ आंसर होगा पहला सब्जेक्ट। तो जब भी हम एक ईमेल को भेजते हैं तो उस समय हम सब्जेक्ट मैसेज का कंटेंट बनाते हैं। मैसेज का जो कंटेंट होता है, सॉरी, कंटेंट का जो मैसेज होता है वो एक सब्जेक्ट में होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द स्लोएस्ट इंटरनेट सर्विस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इंटरनेट सर्विसेज कौन कौन से हम ये बाद में पढ़ेंगे, DSL, T1 लीस्ट लाइन डायल अप सर्विस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे जो धीमी, सबसे स्लो इंटरनेट सर्विस है वो कौन सी है। सो यहाँ पर सबसे जो स्लो सर्विस है वो डायल अप कनेक्शन है, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा चौथे नंबर का डायल अप सर्विस, जो सबसे स्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a network device that establishes an intelligent connection between two local networks with different types of cable। एक ऐसा नेटवर्क उपकरण है जो अलग प्रकार की केबल वाले दो लोकल नेटवर्कों के बीच में बढ़िया कनेक्शन स्थापित करता है। मतलब हमें यहाँ पर एक हार्डवेयर का नाम बताना है जो दो अलग प्रकार की केबल है उनको एक बढ़िया कनेक्शन के साथ में कनेक्ट करता है, ये कहलाता है ब्रिज। एक ब्रिज की हेल्प से अगर हमारे पास कई सारे नेटवर्क हैं तो और उनकी केबल अलग अलग है तो हम ब्रिज की मदद से इन केबल्स को जोड़ सकते हैं और एक बढ़िया कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का ब्रिज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूटिलिटी डू यू यूज टू ट्रांसफर फाइल एंड एक्सचेंज मैसेजेस। फाइल और ट्रांसफर फाइल को ट्रांसफर एवं मैसेज को एक्सचेंज करने में हम कौन सी यूटिलिटी का उपयोग करते हैं? पहला www, दूसरा वेब ब्राउजर, तीसरा ईमेल और चौथा हाइपर टेक्स्ट। तो हमें अगर फाइलों को ट्रांसफर करना है या फिर मैसेज को एक्सचेंज करना है तो हम ये इनमें से ईमेल का यूज करते हैं, इसके द्वारा हम फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, राइट। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का ईमेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू reduce the work of memorizing email address, we should use browser, search engine, birthday list, birth date list, address book. एक ईमेल एड्रेस को याद करने की समस्या से छुटकारा पाने हेतु हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सिंपल सा है एड्रेस बुक। एड्रेस बुक में हम सारी ईमेल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमें उसमें याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का एड्रेस बुक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड एज अ ब्लैंक, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या फिर आईपी एड्रेस। एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को हम क्या कहेंगे? अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या फिर आईपी एड्रेस। तो हम इसे मेल बॉक्स कहते हैं, जिसमें हमारे सारे मेल आते जाते हैं, वो स्टोरेज होती है, वो मेल बॉक्स कहलाता है, राइट। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्लोज अ फाइल इनसाइड अ प्रोग्राम इज ब्लैंक इज यूज्ड। तो अगर हमें किसी फाइल को यूज करना है, सॉरी क्लोज करना है, कोई प्रोग्राम खुला हुआ है और अंदर की फाइल उसको बंद करना है, तो हमें यहाँ पर कंट्रोल प्लस F4 शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा, राइट। जैसे आपने वर्ड में देखा, अभी मैंने जैसे ही वो फाइल खुली हुई थी, तो इस प्रोग्राम के अंदर वो फाइल खुली हुई थी, मैंने कंट्रोल प्लस F4 किया, ये फाइल बस बंद हो गई, ये सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ, मतलब कि वर्ड बंद नहीं हुआ कंट्रोल प्लस F4 का यूज करने से। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर फाइल बस को बंद करना हो, तो उसे हम कंट्रोल प्लस F4 का यूज करके बंद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया इन विंडो वेयर डेट एंड टाइम आर डिस्प्लेस इज। खालिस्तान विंडोज का वह क्षेत्र है जहां दिनांक और समय दिखाई देता है। आप नीचे देख रहे होंगे राइट डाउन कॉर्नर में डेट और टाइम दिया गया है, ये किस चीज पे दिया गया है? टास्क बार पर, टूल बार पर, स्टेटस बार पर या फिर आइकन पर। तो इसका आंसर होगा टास्क बार। टास्क बार पर यहाँ डेट और टाइम हमें दिखाई देगा, राइट। सो गाइस, यहाँ पर हमारे सारे 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर के जो सीपीसीटी में 26 सितंबर 2015 की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए। हम यहाँ डे बाय डे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक एक क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और जो भी आपको आंसर अगर समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करके बता सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।